पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई बात करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक स्पेशली नए एक्टर्स के दिमाग में ये बात रहती है कि पंक्चुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो फिल्मी मैगजीन्स में या बाकी लोगों से जहाँ जहाँ से भी अगर वो पता करते हैं तो उनको जो ज़्यादा पॉपुलर और बड़े एक्टर्स हैं उनकी कहानियाँ सुनने में आती हैं कि वो तो फलाना फलाना 12 बजे आता है सेट पे, फलाना फलाना लंच के बाद आता है, फलाना इतनी देर बाद आता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक नए इम्प्रेशनेबल यंग एस्पायरिंग एक्टर के दिमाग में वो बातें दर्ज हो जाती हैं। अगर आप इसको एक ऑन प्रिंसिपल इस चीज़ को देखें तो एक एक्टर को एक प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर हायर करता है और सर्टन अमाउंट ऑफ डेज के लिए, और उन दिनों के लिए जब वो हायर किया जाता है और उनके जो भी पैसे उनको उस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होकर फाइनलाइज होती हैं। सो यू एज एन एक्टर हैव गिवन दोज नंबर ऑफ डेज टू दैट प्रोड्यूसर। सो एज अ प्रोफेशनल आपका एक कर्तव्य है कि आपने जिनको अपनी ज़बान दी हुई है उन दिनों के लिए, तो वो दिन जो उनका जब शुरू होता है, काम जिस वक्त शुरू होता है उस वक्त पे आपको भी पहुंचने की ज़रूरत होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। भले ही आपका काम देर से शुरू हो, बट क्योंकि आप एक नए उभरते हुए एक्टर हैं तो आपको कई चीज़ें हैं जो शूटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, और आपके वहाँ टाइम पे पहुँचने की वजह से आपको कई चीज़ें हैं जो एहसास होंगी और जिससे आपको आपके जो काम करने जा रहे हैं आप उस दिन उससे उसका फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पे मैं जब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था सुभाष घई साहब के साथ, तो मैंने कई फिल्में की उनके साथ। तो उस ज़माने में आज की तरह नहीं था कि एक्टर्स एक वक्त पे एक ही फिल्म पे डिवोट करते हैं अपना पूरा का पूरा लक्ष्य, अपना पूरा का पूरा ध्यान। उस ज़माने में फिल्मों में इतना पैसा भी नहीं था, एक्टर्स को इतना नहीं मिलता था पैसा, जिसकी वजह से उनको एक समय पे कई एक्टर्स तो जो ऐसे थे जो एक एक समय पे 15-15 फिल्में करते थे, शायद उससे ज़्यादा भी करते थे। और उस वजह से उनका जो जैसे नॉर्मल तरीके से अगर शूटिंग की शिफ्ट जो अगर जिन लोगों को पता ना हो तो अलग अलग टाइमिंग्स की शिफ्ट होती है। तो नॉर्मल टाइम जो नॉर्मल एक शिफ्ट कहा जाता है वो सुबह या तो सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक या सुबह 9:30 से 6:30 बजे तक, ये एक नॉर्मल शिफ्ट कही जाती है। फिर एक होती है आफ्टरनून शिफ्ट जो होती है दोपहर के 2 से लेकर रात के 10 बजे तक। फिर एक होती है इवनिंग शिफ्ट जो होती है शाम के 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। और उसके बाद भी एक और शिफ्ट होती है जो कभी कभी रात के 9 बजे से शुरू होकर सुबह के 5 बजे भी शुरू होती है। तो ये अलग अलग शिफ्ट के क्लासिफिकेशन हैं या इस टाइमिंग के हिसाब से शिफ्ट बनाई गई हैं। वो इसलिए भी बनाई गई हैं कि उस शूटिंग यूनिट में ना सिर्फ एक्टर के अलावा सैकड़ों और लोग होते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, लाइटमैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, मेकअप मैन हो, ड्रेस मैन हो, कितने भी लोग हैं, जितने लोग हैं उस यूनिट से जुड़े हुए, वो उसी टाइम के शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूसर का की जिम्मेदारी होती है कि हर डिपार्टमेंट को एक कॉल टाइम दिया जाए, एक शीट बनती है जिससे सबको पता होता है कि कितने बजे लोकेशन पे पहुंचना है और कितने बजे से काम शुरू होना है। तो उसी तरीके से एक्टर के पास भी टाइम जाता है। और एक नए एक्टर के लिए ये कहना कि अच्छा मैं कितने बजे आऊँ, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब अगर आपकी फर्स्ट कीजिए आपकी 9:30 बजे की एक नॉर्मल शिफ्ट है तो आप वहाँ पे आपको 9:30 बजे पहुँच जाना चाहिए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी वजह से लेट हो। 9:30 बजे पे पहुँचने से फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप दूसरों के साथ वहाँ पहुँचेंगे तो जब तक काम करने के स्टेज तक, शॉट रेडी होने के स्टेज तक आप वहाँ पे प्रोसेस में शामिल होंगे, तो उस प्रोसेस के द्वारा आपकी जो प्रेपरेशन है उस दिन की शूट की, वो प्रोसेस बाकी डिपार्टमेंट्स की प्रोसेस में शामिल होते होते या उनकी प्रोसेस को देखते देखते आपकी खुद की भी एक इनर प्रोसेस शुरुआत होती है उसकी। और वो शुरुआत जब होती है तो वो इनर प्रोसेस
जब आपका वक्त आएगा, आपका शॉट आएगा, वही प्रोसेस आपके परफॉर्मेंस में मदद करेगी आप।